आपको बैठे कितना देर हो गया? 45 मिनट हो गया था। 45 मिनट में कितने देर तक आपका मन व्याकुल था या बेचैन था या चंचल था? लगभग 10-15 मिनट था। 15 मिनट। 15 मिनट के बाद मन आपका सहज हो गया। जी। तो बेचैन क्यों था? गर्मी के कारण का। गर्मी के कारण ना हो रहा था, खून हो रहा था। मने शरीर के ऊपरी हिस्से पर ख्याल हो रहा है जी। कि इस कक्ष में गर्मी है, पसीना हो रहा है, उमस हो रही है जी। और उमस के कारण गर्मी लग रही है। जी। इसके अलावा कुछ आपको और ख्याल आ रहा है? नहीं, और तो कोई ख्याल नहीं आ रहा। शरीर के बाहरी हिस्से पर कोई वर्तमान समय में ख्याल हो रहा है? ना। जैसे गर्मी जो हो रही है, अब ख्याल नहीं हो रहा कुछ। अब नहीं ख्याल हो रहा है। और जब मन ख्याल नहीं करेगा तो व्याकुल नहीं होगा, जी। चंचल नहीं होगा जी। और चित्त को उसमें चंचल होने का कहीं अवसर नहीं मिलेगा। जी। तो चित्त स्थिर है और मन शांत है, यानी कुछ सोच नहीं रहा है। जी। तो चित्त की स्थिरता और मन की शांति, ये दो चीजें समझ में आई ना? जी। जी। मन अशांत है किसी बात को बार बार ख्याल करके, जी। ठीक है? जी। और वो बार बार ख्याल होना बंद हो गया जी। तो मन अपने आप में शांत हो गया कि नहीं? जी, हो गया। और जब मन शांत हो गया और चित्त स्थिर हो गया और भीतर से आप चेतना में हैं, जी। तो 30 मिनट से जो लगातार आप एक रस बैठे हुए हैं, अब कुछ ख्याल याद स्मरण नहीं हो रहा है जी। और मन शांत है, चित्त स्थिर है, भीतर से चेतना है। तो देखिए कि आलस, निद्रा, जमुहाई, इन तीनों पे विजय प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं? जी, हो रहा था। तो अब जब आलस, निद्रा, जमुहाई पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, ये बार बार के अभ्यास से होता है। जी, बार बार। और बार बार के अभ्यास से कोई काम सिद्ध होता नहीं है। आप रास्ता ही चलते हैं, यहाँ से घर तक जाते हैं, तो आपका पैर देखिए बार बार उठता है, धरता है, उठता है, धरता है, उठता है, धरता है, ये भी तो अभ्यास ही है। जी, अभ्यास ही। भोजन आप करते हैं, एक ही कवर में आपका पेट नहीं भर जाता है, बार बार मुंह में डालते हैं, दांत से चबाते हैं, बार बार जो है घाटी के रास्ते नीचे सरकाते हैं। वो जो बार बार का काम है वही तो अभ्यास है। जी। तो जब हर काम में आपको बार बार पानी जो है पीते हैं आप, एक ही घूंट पानी में आपका पेट नहीं भर जाता है, एक गिलास पानी पीना होता है या 2 गिलास पानी पीना होता है, तो बार बार घोंटना पड़ता है कि नहीं? जी, घुटना पड़ता तो वही अभ्यास है और वही अभ्यास कर करके हम लोग वासना को पुष्ट कर दिए हैं। जो वासना है, है। जी। वासना को बार बार क्रिया करके हमने पुष्ट किया, मजबूत कर दिया है। अब उसे बार बार देख करके, बार बार देख करके उसको अपने भीतर से जो बसा हुआ है, वासना का मतलब भीतर बसा हुआ है, जी। उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है, वो बार बार समय पाने पे उभर जाता है।
जैसे आंख ने कोई चीज देख लिया वासनात्मक वृत्ति उभरने वाली, उसको देख करके तुरंत उभर जाएगा और उस समय में बुद्धि काम नहीं करती। ये जो साधना आप कर रहे हैं जी ये साधना वाली बुद्धि उस समय में काम नहीं करती। जी वो आकर्षणीय वस्तु आपको अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि बार बार का उसका अभ्यास वह आपको अपनी तरफ खींचता है, अपने आप ऑटोमेटिक जी खींचता है, वो आपको खिंचाना नहीं पड़ता है, क्योंकि बार बार का अभ्यास है। और बार बार का अभ्यास सिर्फ मानव जीवन का ही नहीं है, जब से हम मानव शरीर में या किसी भी शरीर में जा जा करके जो कर्म किए हैं उसका आदत बना हुआ है भीतर सूक्ष्म रूप से, और वस्तु व्यक्ति स्थान पड़ने से वो अपने आप स्वतः जाग जाता है, जगाना नहीं पड़ता है। क्रोध जाग जाता है, लोभ जाग जाता है, मोह जाग जाता है, ईर्ष्या जाग जाती है, जलन जाग जाता है, दुश्मनी का भाव जग जाता है। ये सब बार बार का पहले का किया हुआ हमारा कर्म है, जो सामने पड़ने से व्यक्ति वस्तु स्थान वो अपने आप जागृत होता है। और ये जो मेरी अपनी व्यक्तिगत, अभी आप देख रहे होंगे मन शांत हो गया तो कितना आनंद आ रहा भीतर से, जी परम आनंद का अनुभव हो रहा है। आनंद और परमानंद, जी परम माने श्रेष्ठ, आनंद माने स्वयं की चित्त वृत्तियों की स्थिरता, चेतना में रह करके। जब हम किसी को नहीं याद कर रहे हैं तो भीतर से गदगद रहता है मन एकदम। ये जो स्थिति है ये परमानंद की स्थिति है। एक आनंद की स्थिति होती है, कोई शब्द मिल गया कान को और कान सुन करके बहुत तेजी के साथ हंसता है व्यक्ति, जो है बहुत तेज हंसता है कि मन के अनुकूल शब्द मिल गया। जी लेकिन वही दूसरा शब्द भी मिल जाता है तो बहुत तेजी के साथ गुस्सा भी हो जाता है। तुरंत हंसा और तुरंत ऐसा शब्द मिल गया कि वही क्रोध उत्पन्न हो गया, ऐसा भी तो देखा जाता है। जी हंसते हंसते ही जो है क्रोध जागृत हो जाता है, व्यक्ति आवेश में आ जाता है। तो ये जो स्थिति है आनंद की, इसमें क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन जब हम देखकर, जानकर, समझकर कोई काम करते हैं और उस काम की पूर्ति, जब वह काम की पूर्ति जब हो जाती है, अब उसके आगे पीछे कुछ करना नहीं है, तो देखिए कितना परम आनंद का अनुभूत होता है। अब यही चीज यहां पर लागू हो रहा है कि आप देखकर, जानकर और समझ करके मन को शांत कर रहे हैं और चित्त को स्थिर किए हुए हैं, तो भीतर से आपको कुछ महसूस हो रहा होगा। वही है परम आनंद। परम माने श्रेष्ठ, आनंद माने स्वयं की अनुभूति। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके परिणाम में पश्चाताप, आत्मग्लानि और घृणा होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अपने आप पर गर्व होता है कि मैंने इसको किया। समझे ना? जी कौन सा कार्य है जिसमें गर्व होता है? अपनी ही वासना को अपने बस में करके, जानकारी में, ठीक है, जी और उससे अपने वर्तमान स्थिति को आप डाइवर्ट कर दिए दूसरे स्थिति में, तो उस समय में जो मन की अनुभूति होती है वो परम आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन उसी वासनात्मक वृत्ति को आपने तत्काल संभोग के रूप में आपने प्रयोग कर लिया, तो उसका परिणाम क्या आता है? आत्मग्लानि, घृणा, शरीर अस्वस्थ, कुछ सोचने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं, किसी की बात सुनने का मन नहीं, खाने का मन नहीं, चलने का मन नहीं, ये न होता है। जी तो वो जो स्थिति होती है वो हमारी दुर्दशा, उसी को बोलते हैं दुर्दशा। एक क्रिया हुई, हमारी हमारी खुद की स्थिति दुर्दशा में चली गई। एक उसी को आप देखकर, जानकर, समझ करके अपने आप को बचा लिए, तो दुर्दशा से अपने आप को मुक्त कर लिए, तो परम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जानकारी में आप उसे त्याग कर रहे हैं। बार बार के अभ्यास से उसका जो त्याग आपके मन के अंदर में आ रहा है वो परम आनंद की अनुभूति कराता है। समझे ना? जी ये तो जो हम लोग कर रहे हैं ये उसी अवस्था को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। जी क्योंकि अभी यहाँ कोई ऐसा ना शब्द मिल रहा है कि कान में जा करके काम वासना की कोई
उत्तेजना जागे, या कोई क्रोध जागे, या कोई लोभ जागे, ऐसा कोई शब्द तो कान में जा नहीं रहा। और आंख बंद है, कोई दृश्य ऐसा नहीं है यहाँ पर। आंख खुले भी तो कोई ऐसा दृश्य नहीं है जिसमें वासनात्मक वृत्ति उभरे। और हम दो लोग हैं, एक संत हैं, एक भक्त हैं, तो ईर्ष्या यहाँ उत्पन्न नहीं होगी, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। तो सामान्य, उसको बोलते सहज अवस्था। तो सहज अवस्था में हम वो काम कर रहे हैं जिसको हम अनादिकाल से ढूंढ रहे थे। अनादिकाल से तो हम मान लीजिए नहीं समझ पाते हैं, अपने इस शरीर के पहले हम लोगों ने खोजा है, लेकिन नहीं जान पाया। लेकिन इस जन्म में तो आप जान सकते हैं ना, जब से राम अवतार के शरीर में आए, जब से राम अवतार का नाम शरीर का रखा गया, तब से तो आप जान रहे हैं। जी। अभी आपको कोई ऐसा कार्य आपसे हो जाए जहां आपको अपने नाम बदलने की जरूरत पड़े, स्थान बदलने की जरूरत पड़े, तो नाम आप बदल देंगे कि नहीं? लेकिन अपने आप को कहां से बदलेंगे? जी। आप तो ही रहेंगे, कर्म वही रहेगा। शरीर का नाम बदल सकते हैं, शरीर का चेहरा प्लास्टिक वो सर्जरी करके चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कहां बदल पाएंगे? बोलिए। और जो कृत्य हो गया, वो मन बन गया, अस्थाई हो गया, उसको कहां आप त्याग कर पाएंगे? अपने आप से तो कभी भाग नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे? नहीं भाग पाएंगे। जब मैं वही हूं ही, तो उससे कहां भाग के जाओगे? जी। और वही जानने के लिए हम लोग इस आपने 75 वर्ष तक हर कार्य को करके देखा कि इसमें हमको सुख मिल जाए, इसमें आनंद मिल जाए, इसमें परमानंद मिल जाए, इसमें मोक्ष मिल जाए। कोई ऐसा काम जो आपने सुना और न किया हो? सब काम कर लिया आपने, ए टू जेड। अब उससे ऊपर की चीजें खोजने के लिए आप धर्म मार्ग का अनुसरण कीजिए, जिसने जो बताया। क्योंकि अब रिटायर हो गए जब अपने सर्विस से, नौकरी से, तो आप परमानेंट जन्म में आप वही खोज रहे हैं, जो कोई बता दे, जहां बता दे, जैसे बता दे, हमको मोक्ष मिल जाए, हम वहीं जाकर के मोक्ष ले लें। जी। मोह आपने किया है, क्षय कौन करेगा, नाश कौन करेगा? दूसरा कोई। और दूसरा खुद ही जन्म वो मोह में ग्रसित है, आपको कहां से मोक्ष दे देगा? बोलिए। जी। जो सामने वाला देने वाला है वो खुद ही मोह में फंसा हुआ है, मोह के दलदल में, तो आपको मोक्ष कहां से दे देगा? पूरे विश्व में आपके अलावा आपके शागिर्द में जो लोग आएंगे या जहां भी आप जाएंगे, वो सभी लोग उस मोह के दलदल में फंसे हुए हैं। समझे कि नहीं? जी। तो मोह हमने खुद किया है, तो जिसके प्रति हमने मोह किया उसी के प्रति तो आसक्ति बनी हुई है। जी। और उसी आसक्ति को ही हमें अनासक्ति में बदलना है, और वहीं रह करके, ये भी नहीं कि भाग जाए वहां से। भाग करके कहाँ जाओगे? जहां भी जाओगे शरीर रहेगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद लगेगा, ठंडी लगेगा, बरसात लगे, सब कुछ तो शरीर के साथ। प्रकृति के नियमानुसार जो मौसम बदलता है, उस मौसम के आधार पर आपके शरीर पे उसका असर पड़ेगा कि नहीं? जी पड़ेगा। तो जहां हो वहीं रह करके आप अपने भीतर से जो आसक्ति है किसी के प्रति, उसी का परित्याग करना है। और जुक्ति से, बड़ी जुक्ति से, अगर जुक्ति बुद्धि नहीं आपने प्रयोग की, तो आपका ही मन कब कहां कैसे आसक्त हो जाएगा, किसमें आसक्त हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अभी आप देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में कि 4 बेटे हैं और अभी नौजवान हैं, और चारों बेटों की बहुएं आई हैं, तो एक बहू में आसक्त हो जाएगा, तो 3 परेशान होंगे कि नहीं? ये होंगे। क्योंकि उसकी पूर्ति वो पहले करेगा, अन्य जो बहुएं हैं, बेटे हैं, नाती हैं, उनकी पूर्ति नहीं करेगा। भोजन की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, आवास की जरूरत है, और नाना प्रकार की घर गृहस्थी में जरूरत पड़ती रहती हैं, वो किसी के प्रति नहीं वो करेगा।
बस खाली एक के प्रति। तो और लोग ईर्ष्या करते हैं कि नहीं, उस अपने ही पिता के ऊपर और लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। पूरा ऐसा करते हैं साहब। और अभी जो है इधर हम देख रहे हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि पुत्र अपने पिता को पीटते पीटते पीट करके मार डाला। जी। तो आसक्ति के कारण ही तो दुख पाया, और दुख सहते सहते ही शरीर छोड़ दिया। मारने का मतलब क्या, मारते मारते मार डाला। जी। अभी हमको लगता है 5-6 महीना पहले पेपर में निकला था कि पिता को पुत्र ने फावड़े से काट के मार डाला। तो ये सब क्या होता है, आसक्ति। आसक्त होने के कारण व्यक्ति जायज नाजायज कुछ नहीं देखता है, समझे ना। और उन्हीं लोगों को पढ़ करके अपने आप को बचाना होता है कि कहीं मेरे में तो नहीं है ऐसी अवस्था। तो वहाँ अपने आप को बहुत सावधानी के साथ फिर वहीं से अपने जीवन को बदलना होता है। किसके प्रति इतनी आसक्ति है कि उसके बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ, और वो मुझे एक पैसे का नहीं समझता है। ये भी तो देखने को मिलता है कि जिसके प्रति मैं आसक्त हूँ वह मुझे एक पैसे का नहीं समझता है, लेकिन मन मेरा उसी में आसक्त है। और वही आसक्ति ही पीड़ा का कारण है, दुख का कारण है, यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण वही है, क्योंकि हम शरीर में आसक्त हैं, शरीर की इंद्रियों में आसक्त हैं, उनके विषय उनके भोग में आसक्त हैं। हमको भीतर से अपने शरीर प्लस शरीर के जो पार्ट्स हैं, इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ठीक है जी, इनको जो है हमें अपने बस में करना है। ये जब बस में हो जाएंगे तो हम कहीं आसक्त नहीं हो पाएंगे, और आसक्ति हमारी धीरे धीरे अपने आप टूटेगी, क्योंकि हम वस्तु, व्यक्ति, स्थान की वास्तविकता को समझ जाएंगे कि ये जैसे है यही ये स्थिर रहेगा। मैं बल्कि इनकी वजह से चंचल हो रहा हूं, और चंचलता के कारण पीड़ा का कारण मैं और बना रहा हूं। बात समझे जी। तो क्या करना है, भीतर से चेतना में रह करके मन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कल्पना की कोई भी चीज वहां न जाने पाए। भीतर से चेतना का मतलब ही, कल क्या कहा था मैं, ज्ञानाग्नि। चेतना का मतलब होता है ज्ञानाग्नि, और प्रचंड ज्ञानाग्नि। जैसे जैसे प्रचंडता अपने चेतना में आएगी वैसे वैसे सब जल करके उसी में राख हो जाएंगे। क्योंकि जब प्रचंड अग्नि जलती है तो उसमें गीली सूखी लकड़ी नहीं देखता है, छोटा मोटा बड़ा वो नहीं देखता है, बस उसका काम है जला करके राख कर देना, समझे ना। वैसे ही जब ज्ञान की अग्नि प्रचंड होने लगेगी भीतर से, मन शांत रहेगा, चित्त स्थिर रहेगा और चेतना बनी रहेगी, देखिए वहां कोई नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं होगा, क्योंकि मन को पता चल गया कि मेरे बारे में, मेरे मालिक को पता चल गया कि मैं इनका नौकर हूं। अब मैं जहां चाहूंगा आंख खोल करके देखने की कोशिश करूंगा, बस उतने देर आंख को खोलूंगा जितने से मेरा काम चल जाए, कान से उतने सुनूंगा जितने से मेरा काम चल जाए, पैर से मैं उतने चलूंगा जितने से मेरा काम हो जाए, हाथ से उतने काम करूंगा जिससे मेरे शरीर का हर अंग सुरक्षित रहे, समझे ना। भोजन हम उतना ही करेंगे जितने जिससे हमारा शरीर निर्वाह हो जाए, मैंने हर काम सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए करेंगे जी। बाकी जो है एकदम बिल्कुल शांति स्थिति बनी रहेगी, चेतना में रहेंगे, कुछ ख्याल स्मरण नहीं होगा, समझे ना। इस स्थिति को ही मजबूत करना है भीतर से, जैसे भी हो सके। जी सर। तो जैसे भी हो सके ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसकी जो विधि बताई जा रही है उस विधि के तहत करेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्थिति आपके अंदर में अपने आप आने शुरू हो जा रही है। एक बार पहली बार में आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो पहले की एक्टिविटी जो लागू कर दे रहे हैं उससे मुझे जो मैं थोड़ा सा आपको उस रास्ते पे लाने के लिए, उसको उस काम का अनुभव करने के लिए, उसका परिणाम जानने के लिए हल्का सा गुस्सा होना पड़ता है। गुस्सा हम होते हैं तो आपके अंदर में चेतना जागृत हो जाती है, हमें क्यों गुस्सा हुआ जा रहा है मेरे ऊपर, इसका मतलब मेरे में कमी है। अब कमी जैसे आप दूर करते हैं हमको कहीं गुस्सा करने का कोई सवाल ही नहीं,
क्योंकि मैं तो चाह ही वही रहा हूं कि उस चीज को आप देखो, साक्षात देखो। लेकिन जब इधर उधर जाओगे तो उस चीज को नहीं देख पाओगे। और काम करने बैठे हैं वो इसी के लिए, मजदूरी करो। अब मजदूरी शाम तक करते 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 और अंत में जा करके उसी मालिक से झगड़ा कर लो तो मजदूरी देगा वो? बोलिए, नहीं देगा। तब आप वंचित रह गए कि नहीं हो? जिस काम के लिए मजदूरी कर रहे हो, पैसे प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, तो शाम को जाके मिलेगा? वो तो मार के ताड़ देगा। जी जी। तो वंचित रह जाएंगे। और फिर जो अगला कार्रवाई है, उस धन से आटा चावल दाल सब्जी खरीद करके बच्चों को, परिवार को या अपने को तृप्त करने वाली, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अंत तक मजदूरी के काम करना पड़ता है। कुछ भी मालिक मेरे साथ कर ले, बिल्कुल चित्त स्थिर करके, मन को शांत करके काम करना होता है। लेकिन जब वही सब काम कर लेने के बाद वही मालिक जब आपको वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में पैसे देता है, उस दिन भर का जितना भी दुर्व्यवहार मालिक का हुआ रहता है सब भूल जाता है कि नहीं? जी भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है। क्योंकि पैसे प्राप्त कर लिए, जो उसकी चाहना थी, उसकी चाहना में वह व्यक्ति जिस चाहना के कारण वो काम कर रहा है, दुख सुख सह रहा, ठंडी गर्मी सह रहा है, एक मिनट के लिए बैठ नहीं रहा है, तो उसकी चाहना जब पूर्ति होती है तो उसको पूछो कितना गदगद होता है। आइए, आपने भी अनुभव किया होगा। जी जी बिल्कुल सही। एक नहीं हजारों बार, क्योंकि आप भी मजदूरी की है। नौकरी मतलब मजदूरी। जी जी। जब वेतन के रूप में आपको धन मिलता रहा होगा, उस दिन कितना गदगद होते रहे होंगे। यही स्थिति इसमें भी है। आप प्राप्त करने चले हो मोक्ष, मेरे सानिध्य में बैठ करके मोक्ष को देखना चाहते हो साक्षात, और इसी आंख से देखना चाहते हो जी, इसी शरीर से उसका अनुभव करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? और जब कर रहे हो तो जो मन आपका जन्म बार बार अपने आसक्ति में जा रहा है। अब जब आसक्ति में जाएगा तो बार बार के जाने से आपको मोक्ष कैसे दिखाई देगा? और देखना चाहते हैं, और दिखाई कैसे? जब दिखाई देने वाले काम को करेंगे तब ना। अंधेरा है, हाथ पसारे दिखाई नहीं दे रहा है, आप एक कदम आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन हाथ में टार्च हो तो आराम से चले जाएंगे। दौड़ के भी जा सकते हैं, आराम से भी जा सकते हैं, धीरे धीरे भी जा सकते हैं, तेजी के साथ भी जा सकते हैं। जैसे आप चाहेंगे वैसे दौड़ चले जाएंगे, क्योंकि हाथ में टॉर्च है। क्योंकि हाथ में टॉर्च होने की वजह से सब सामान अपनी जगह पर स्थिर दिखाई दे रहा है। समझे ना? जी। तो टॉर्च का मतलब चेतना। चेतना में रह करके जब आप देखेंगे तो किसके प्रति आसक्ति हो रही है, उसके प्रति आसक्ति को कैसे नष्ट किया जाए, तो उसकी बुराई देखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? पहले अच्छाई देखे तो आसक्त हुए, जी। अब बुराई जब देखना शुरू करेंगे तो उसमें अनासक्ति अपने आप आ जाएगी। जी जी। एक क्रिया से आसक्ति बढ़ती है जिसके बिना हम नहीं रह पाते हैं, और उसी आसक्ति के कारण नाना प्रकार का कष्ट सहते हैं। और वही जन्म जैसे आप बुराई उसका देखना शुरू करेंगे, उसके साथ बुरा करना नहीं है, मन को उसके प्रति बुराई दिखाना है, मन से देखना है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा। जी जी। मन को उसके बारे में बुराई दिखाना है कि अभी ये पानी दे रहा है, ठीक है, मोह इसका बढ़ रहा है, और कल को अभी ना रहे तो पानी कौन देगा? जी। आज अभी है, पानी दे रहा है, कल को इसका हाथ टूट जाए, इसका पैर टूट जाए, बुखार हो जाए, मर जाए, तब कौन देगा पानी? ये बात जब मन में लाएंगे तब उसके प्रति आसक्ति टूटेगी और दूसरे के भी प्रति मोह बढ़ेगा। मोह मतलब प्रेम। यहाँ मोह का मतलब प्रेम, ये सबसे प्रेम फिर होने लगेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी है उस समय से जो हमारे साथ व्यवहार अच्छा कर रहा है वही मेरे लिए प्रिय है। तो सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, ये भाव आ जाएगा तो आसक्ति एक के प्रति नहीं रहेगी, तब वहां प्रेम उमड़ेगा सबके प्रति। अपने बल्कि नहीं खाएंगे, लेकिन जो सामने है उसको खिलाएंगे। सामने जो है, समझे ना? जी जी। सामने कोई भी हो सकता है, आसक्ति वाला व्यक्ति भी हो सकता है, अनासक्त वाला व्यक्ति भी हो सकता है। जी। तो अपने खुद भी खाएंगे, उसको भी खिलाएंगे, तो
उसी से आपकी जीवन शैली वहीं से सुधारना शुरू हो जाएगा। तो आसक्ति टूटेगी, आसक्ति टूटेगी तो जो आपकी स्थिति जब गड़बड़ होगी तो उसी में से कोई न कोई आपकी सेवा कर देगा। वो तो समय बताएगा। हम जिसके प्रति आसक्त रहते हैं उस समय पे हमें कितना कष्ट देता है। तो आप सहज, आप गांव में, आप गांव में 100 घर है, 100 घर में 100 तरह की क्रियाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही है। उन्हीं में से अपने आप को मान लीजिए जो एकदम निम्न काम करता हो, जिसके बच्चे अपने ही उनको कष्ट देते हो, उसमें उस बूढ़े को अपने को मान लीजिए, उन बच्चों को अपने मान लीजिए कि कितना दुर्व्यवहार करते हैं मेरे साथ। तो धीरे 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 अपने ही जीवन में जो जिसके प्रति आसक्ति है वो अपने आप टूटने लगेगा। समझे नहीं है जी। तो आसक्ति को तोड़ना है। अब आसक्ति को तोड़ने के लिए कला सिखाई जा रही है कि भीतर से जो आसक्ति है वो बाहर भी प्रकट हो रही है। अब बाहर की आसक्ति भीतर और मजबूत कर रहा है, तो उसको कैसे हम कमजोर करें। उसकी बुराई जब देखना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 जो आसक्ति है भी वो भी कमजोर हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा। समझे ना जी। हम रहेंगे वहीं जी जी, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी जी। क्योंकि जो मोक्ष है ना वो कोई स्थान नहीं है कि वहां जाकर के आप रुक जाओगे जी। स्थिति है, वो आपकी स्वयं की स्थिति है जी। वो कहीं भी आप जहां भी रहेंगे वहीं स्थिर हो जाएंगे जी। आप कहीं नहीं जाएंगे, कोई स्थान नहीं है। क्योंकि क्रिया वहां होती नहीं, क्रिया होती है प्रकृति में। तो प्रकृति में चलने का काम कौन करता है? हवा। हवा या इधर से उधर जो ट्रांसफर करता है वो हवा ही करता है जी। तो हर चीज का अपना एक अस्तित्व है, और उस अस्तित्व से जो बाहरी अस्तित्व है उससे छूट जाएंगे और अपनी जो अस्तित्व है उसमें आप स्थित हो जाएंगे जी। क्योंकि मैंने अपने को अस्तित्व नहीं दिया, अपने को महत्व नहीं दिया, दूसरे को महत्व दे दिया, इसलिए वो अस्तित्ववान है, महत्ववान है, और मैं अपने आप को हल्का कर लिया। और जो कि मेरे वजह से ये सब है जी। इनकी वजह से मैं नहीं हूं जी, मेरे वजह से ये लोग हैं, मैं इसको पकड़ रखा हूं जी। और जो पकड़ रखा हूं वही तो कष्ट का कारण बन रहा है। अब उसी कष्ट से अपने आप को मुक्त कर लेना है। बस जिसको मैंने पकड़ रखा उसको छोड़ देना है। पकड़ने वाला काम ही नहीं करना है, आसक्ति पकड़ना ही है। और आसक्ति को जब हम अनासक्त भाव में जब हम बदल देंगे तो अपने आप छूट जाएगा कि नहीं। पास में होते हुए भी भीतर नहीं रहेगा जी। तब हम उनका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों समझेंगे, तो दुरुपयोग छोड़ देंगे, सदुपयोग कर लेंगे जी। समझे ना। व्यक्ति के व्यक्तित्व को चमकाने में स्वयं ही हम काम आते हैं, लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं पाते। अच्छा काम करते जाइए, बीच में बहुत सारे व्यवधान आएंगे अच्छे काम करने में। और जब उस कार्य का पूर्ति हो जाता है, अब उसके बाद नहीं कुछ करना है, तब देखिए अच्छे काम का परिणाम क्या मिलता है। जो लोग रास्ते में आपको कष्ट दिए रहते हैं वही व्यक्ति आपका सम्मान करने लगते हैं। समझे नहीं जी। तो जीवन की जो मानव जीवन का जो अस्तित्व है वो है मोक्ष। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने आपको मानव जीवन में सब कुछ दे रखा है जी। लेकिन जैसे ही मानव शरीर त्याग कर किए और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, वैसे सब चीजों से आप वंचित हो जाएंगे। वही जो कर्म करके भीतर और मजबूत कर लिए हैं उन्हीं कर्मानुसार, उसको बोलते वासना, उसी वासना के अनुसार अन्य जोनियों में भी जा करके शरीर को धारण करते हुए, दुख सुख भोगते हुए, बीवी बच्चा पैदा करते हुए बस जीवन यापन होगा। कुत्ता बिल्ली सूअर कुकर घोड़ा गधा कीड़े मकोड़े यही सब जाकर के शरीर, तो उस शरीर के नियम में बंध जाएंगे। बस खाली भोगना है और दुख सहना है। समझे जी। इसीलिए पुनर्जन्म हमारे यहाँ माना जाता है। इसी पुनर्जन्म की वजह से दान पुण्य धर्म ये सब करवाया जाता है। जी। क्यों? क्योंकि अगर मोक्ष नहीं प्राप्त किए तो जो दान पुण्य किए रहेंगे उसी दान पुण्य के अनुसार आपको अगले जन्म में
कहीं भी आप रहिए, कुत्ता बिल्ली सूअर कुकर घोड़ा गधा कहीं भी रहिए, जी मिलेगा। वहां आपको भोजन की पूर्ति होती रहेगी, वहां आपको भी सम्मान मिलता रहेगा, आपकी कीमत वहां लोग समझेंगे। लेकिन अगर आपने मानव जीवन को निरर्थक खो दिया है, ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में, प्रसन्नताप में, माने नाना कुकर्मों में अगर अपने जीवन को आपने नष्ट कर दिया, तो आप ऐसे ऐसे जगहों पे, अभी यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि अफ्रीकी देशों में आप जाइए तो इतनी गरीबी है कि पूछो मत। जंगल में लोग रहते हैं, कोई पशु मार मार के, और उनके पास ये भी नहीं है बर्तन कि उसको पका के खाएं, बस वैसे आग वहीं जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जला करके उसी में से ऊपर से हल्का फुल्का भून करके बस उसी चबा रहे हैं। बोलिए, मानव शरीर को प्राप्त करते हुए भी वह कुत्ते बिल्ली सूअर कुकर घोड़ा गधा की तरह जिंदगी जी रहे हैं, मानव शरीर में रहते भी। और जब उस शरीर में चले जाएंगे तो क्या हाल होगा जी। इन सब चीजों को इसलिए देखा जाता है ताकि अपने में डर हो, जी अपने आप में डर हो कि मैं भी किन कर्मों से वो लोग वहां गए, और वो कर्म मैं करूंगा तो मैं भी वहीं चला जाऊंगा, और मैं आज जहां हूं उन कर्मों से ही ऊपर उठ करके कुछ अच्छा करते 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 यहां तक पहुंचा हूं। तो अपने से ऊपर वाले को देख करके ईर्ष्या नहीं होगी, बल्कि अपने से नीचे वाले को देख करके मन गदगद होता है, चलो मैं वो तो नहीं हूं, वो तो नहीं बन पाया कोई बात नहीं, लेकिन ये तो नहीं हूं, मध्य की स्थिति में हूं, अपने आप में शांत रहूं। तो जो बाहरी ईर्ष्या है वो भी समाप्त होता है, समझे ना। और अपने कर्म को करने के लिए, अच्छे कर्मों को करने के लिए मन, अपने ही मन में प्रेरणा मिलती है, मन मजबूत होता है, नहीं मुझे अच्छा काम करना है, समझे कि नहीं जी। तो अपने भीतर की जो ज्ञानाग्नि है वो फिर जागृत होती है, और जो आसक्ति रूपी ज्ञान अंदर में भरा पड़ा है वो जल करके खाक हो जाती है। तो क्या होता है, मैं जो हूं उसको जानने पहचानने और स्थिर होने में जरा सा भी देरी नहीं लगती है। व्यवधान कहाँ है, ये आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति, चाहे शरीर का हो, चाहे शरीर की पार्ट्स का हो, चाहे उनके विषय का, उनके भोग का हो, जी जी। चाहे बाहरी किसी स्थान का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, या वस्तु का हो, किसी चीज की आसक्ति मुझे अपने तक जाने नहीं देता। और जब सबकी आसक्ति अपने आप में नष्ट हो जाएगी और मैं भीतर से बिल्कुल शांत का अनुभव करूंगा, चित्त स्थिर है, मन कुछ सोच नहीं रहा तो शांत है। अब देखिएगा कि कितनी अनुभूति हो रही है। इसी को कहा जाता है कि तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर हो, कहाँ कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो। अब जब स्थिति जब आपकी मजबूत होगी, एक एक मिनट की जो स्थिति का वर्णन कबीर साहब ने किया है, एक मिनट का, पलक मतलब होता है एक मिनट, एक मिनट से भी कम समय का जो पलक है गिरता और उठता है, वो कितने के बराबर है, एक कल्प के बराबर। और एक कल्प का जो कीमत बताया गया है वो बताया गया कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। इतने के बराबर है आपका पलक, लेकिन कब, ठीक होगा। अब देखिए शरीर स्थिर है, शरीर में कोई क्रियाएं नहीं हो रही हैं, आंख देख नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, बाहरी बातें जिससे को क्रोध हो या मोह जगे ऐसा कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो अपनी साधना के ही बारे में सुन रहे हैं, तो साधना की जो चर्चा की जा रही है वो आपके अनुकूल है, उसी में आपको स्थिर होना है। तो स्थिरता वाली बात को सुन करके मन और स्थिर हो रहा है, चंचलता तो नहीं प्रकट हो रहा है, और बल्कि स्थिर हो रहा है। तन थिर मन थिर, मन कुछ सोच नहीं रहा, सूरत निरत थिर हो, सूरत माने वही जो अंदर की संकल्प विकल्प, संकल्प और विकल्प जो है ऑप्शन जिसको बोलते हैं, इस काम को करना है तो कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा होना है, कौन करेगा, हम ही से होगा या दूसरे से भी हो सकता है, ये जो संकल्प विकल्प हो रहा है ये है सूरत निरति। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प ही जो है यहाँ पर वो आपकी सूरत और निरति है। तो भीतर से कुछ हो रहा है आपके, नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं। 30 मिनट तक लगातार आप जो एकदम चेतना में इसी तरह बैठे हो,
वो भीतर से कुछ नहीं हो रहा। अगर कुछ होता तो आपकी स्थिति बदल जाती, शरीर की खुद की स्थिति बदल जाती, क्योंकि भीतर से चेतना में है, चित्त स्थिर है, मन शांत है और कुछ नहीं हो रहा है जी। और शरीर की स्थिति एकदम वैसी जैसे बैठे थे वैसे ही है। सूरत निरथिर होए, कहीं कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो। कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का आपको टाइमिंग दे रहा है, पूरा 1 मिनट का समय। लेकिन कब? जब आपकी वासनात्मक वृत्ति बिल्कुल चंचल जो रही पहले से थी वह स्थिर हो गई। और कैसे स्थिर हुई? जानकारी में, साधना के बल पर। अब उस साधना को कितना और मजबूत कर लें कि ताकि शरीर छोड़ते समय कहीं मुझे न जाना हो न कहीं मुझे आना हो, बल्कि मैं जहां हूं वहीं स्थिर रह जाऊं। ये जो अवस्था है, ये अवस्था वही है ना, कहीं जाने आने वाली नहीं है जी, कहीं नहीं, बल्कि सब कुछ को त्याग करके इसको अनुभव करने के लिए हम लोग बैठे हैं जी। और यही अनुभूति जो है, आप देखिए, चाहे हम बाहर हमें जब कुछ याद नहीं हो रहा है, हम कमरे में हैं या आकाश के तले बैठे हैं, हमें क्या पता। वो तो जब हम इसमें आते, जागृत अवस्था में इसमें प्रवेश करते हैं, वो इसलिए प्रवेश करते हैं कि ताकि हम अन्य चीजों से बचें, या और जो हमारे अंदर में आसक्ति है, जैसे शरीर के प्रति आसक्ति है, हल्की फुल्की गर्मी हुई तो बड़ा व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, घबराते हैं, भयभीत होते हैं, दम घुटता है। उन सबको जो हम लोगों ने इसी कमरे में बैठे बैठे साल भर से ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ झेल लिए, और फिर भी हम लोग वही हैं जो पहले थे। इस कक्ष में बैठने से पहले भी थे, कक्ष में बैठते हैं तो भी हम होते हैं, और कक्ष में से निकलते हैं बाहर तो भी हम रहते हैं जी। वो जो हमारे साथ में वर्तमान स्थिति रहती है, वो स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाती है। ना कहीं हमको हमारा मन बेचैन होता है गर्मी की वजह से, और ना ही हमें ताप आंच गर्मी झुलसा सकता है। इसको भी आपने देख लिया। जी। तो गीता का श्लोक यहाँ पर एकदम सिद्ध हुआ कि नहीं? जी। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। जो मैं हूं इन पांचों से अलग हूं, इसलिए अलग होने का काम कर रहे हैं। जिसमें हम आसक्त थे वह आसक्ति अब टूट रही है और धीरे 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 मैं अपनी तरफ बढ़ रहा हूं। तो अपनी तरफ बढ़ने का मतलब क्या हुआ? अपनी स्थिरता। जी। अब अपनी स्थिरता का जो अनुभव हो रहा है वो परम आनंद की अनुभूति भीतर से करा रहा है, क्योंकि चेतना में हो रहा है। समझे ना? जी। और चेतना किसका गुण है? अग्नि का। और अग्नि प्रचंड हो रही है तो उसमें कोई चीज रह पाएगा? कुछ नहीं था, सब जल करके खाक होगा कि नहीं? जी जी। अब यहां पर एक बात और आप देखिए, नई बात आ गई कि जब तक अग्नि जलेगी तब तक उसका प्रकाश रहेगा और प्रचंड रहेगी वो। जी। जब लकड़ी उसमें ईंधन नहीं रह जाएगा जी। तो वो अपने आप शांत हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। बोलिए। जी, बिल्कुल हो जाएगी। अभी तो हम ज्ञान अग्नि प्रचंड कर रहे हैं, और प्रचंड में सबको, उसमें एक तृण भी नहीं बचेगा, सब जला के राख कर देता है। जी। और उसी को जला करके राख कर देना। और तो जब तक ईंधन पाएगा तब तक जलेगा ये, और जब ईंधन नहीं पाना, जब इसका ईंधन पाएगा ही नहीं तो वहां वो अपने आप शांत हो जाएगा कि नहीं? यानी अग्नि जो है बुझ जाएगी कि नहीं? जी जी। अग्नि भी शांत हो जाती है अपने आप में। जी जी। क्योंकि उसके पास कुछ जलाने के लिए ही नहीं है। जी। समझे ना? जी। तो ये अवस्था आपकी आगे चल करके होगी, लेकिन अभी तो अभी ज्ञान की अग्नि प्रचंड करनी है ताकि उसमें कुछ भी न रह पाए, सब जल की खाक हो जाए। जी जी। कैसे कहते हैं कि चोरी हो जाए ठीक है, डकैती हो जाए ठीक है, लेकिन आग न लगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको झाड़ू भी नहीं बचता है। जी। चोरी में तो है कि खाली वो अपने मन के अनुकूल खाली धन सोना चांदी रुपया लेकर के भागता है, बाकी चीजें तो छोड़ जाता है, बाकी चीज तो नहीं ले जाता। डकैती में भी वो खाली सोना चांदी और रुपया पैसा लेने के लिए डकैती डालता है, और तो कुछ नहीं ले जाता। लेकिन जब आग लगती है तो सब कुछ नष्ट, सब नष्ट कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। तो हम लोगों को क्या करना है? न डकैती डालना है न चोरी करना है, बल्कि हमें
अग्नि के रूप में आग जला देना है, आग लगा देना है अपने आप में ही। तो जितनी भी चीजें हमारे अंदर में होंगी आसक्ति के रूप में, वो सब जल करके स्वाहा हो जाएगा। और जैसे जल करके स्वाहा हुआ तो मैं अपने आप में अपने आप को एकदम स्थिर पाऊंगा कि नहीं जी। अभी जैसे आधे घंटे से 30 मिनट तक लगातार ना बेटे का याद आ रहा है, ना घर का याद आ रहा है, ना बहू का याद आ रहा है, ना नातियों का याद आ रहा है, किसी का याद हो रहा है? कुछ नहीं। तो अपने आप में बिल्कुल एकदम शांत है कि नहीं? जी। लेकिन जैसे ही याद आएगा आप शांत बैठ ही नहीं सकते। तो याद हो ही वो अपनी तरफ खींचता है, स्मरण होते ही वो अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि उसमें आसक्ति है। शरीर में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, घर में आसक्ति, बहुओं में आसक्ति, नातियों में आसक्ति। अपने परिवार तक ही सीमित रहेंगे, दूसरे परिवार को क्या देखेंगे आप? ये तो हे दृष्टि से देखेंगे जी। ये तो दूसरे हैं, हमारे तो नहीं है, इनमें हमारे को क्या करना है? तो वहां पे आपको झिकझिक होती है। जैसे कल जो है वो झिकझिक जो आप कर रहे थे, मैं वहां बोलने वाला था लेकिन मैं बोला नहीं, मैं कहा कि इनको समय आने पे बोल दूंगा। वो झिकझिकबाजी नहीं होती है, बल्कि अपने आप में और खुशी होती है। ये इसका जितना शेयर है उतना ही तो लेगा, ये हमारा घर द्वार मकान हमको तो नहीं ले जा रहा है। इसका जितना शेयर मेरे पास है वो एक माध्यम बन गया, उस माध्यम के माध्यम से अपना वो शेयर ले रहा है, मैं हल्का हो जाऊंगा। लेकिन अगर उसको पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा जी। तो फिर पुनः वो उसका शेयर जो शेष रह जा रहा है उसको देने के लिए आपको आना पड़ेगा। इसी बात को मैं बार बार बोलता हूं आपको कि जो भी व्यक्ति मिले, जहां मिले, जैसे मिले, जिस रूप में मिले, वो आपका अपना शेयर लेने आता है। आपसे वो अपना शेयर लेने आता है जो पहले से दे रखा है। तो सूद ब्याज सहित उतना उसके मुंह से निकलेगा जितना उसका सूद ब्याज सहित होकर के उसका होता है। और आप क्या कह रहे हैं कि वो मूल खाली देना चाहते हैं, उसका ब्याज तो नहीं देना चाहते। और आप किसी को देते हो कोई चीज तो उससे सूद ब्याज चाहते हो, तो बताइए वो नहीं चाहेगा, क्योंकि वो भी तो वही है जो आप हो। चेतना स्तर पर जब आप देखेंगे वह भी वही है जो आप हो, जो आप चाहते हो वही वो भी चाह रहा है। तो आप क्यों नहीं उसकी वाली करते हो? आप अपनी वाली उसके साथ चलाते हो और वो अपनी वाली चलाए, तो वहां द्वंद्व हो जाएगा कि नहीं? वो काम भी नहीं होगा और लड़ाई झगड़ा अलग से हो जाएगा, दुश्मनी अलग से हो जाएगी। तो वो क्रिया जो है आपकी रुकती नहीं है, बल्कि और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। उसी को बोलते हैं क्रम। आज आप सक्षम हैं, वो कमजोर है, कल वो सक्षम होगा, आप कमजोर होंगे। प्रकृति का नियम यही है। आप देखिए, आप कहते हैं ना लक्ष्मी चंचला है, तो चंचला का मतलब क्या? आज आपके पास है, कल उनके पास, परसों उनके पास, नरसों उनके पास, कहीं स्थिर रहती किसी के पास। अब उस लक्ष्मी के माध्यम से आप अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं कि आज मेरे पास है तो क्यों ना हम सबका सम्मान करें, क्योंकि कल ये जब नहीं रहेगी तो ये व्यक्ति ही तो रहेंगे, ये व्यक्ति ही मेरा सम्मान करेंगे। लक्ष्मी नहीं रहेगी लेकिन व्यक्ति रहेंगे और यही व्यक्ति हमारा सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ 100% लोगों को देखता हूं कि जैसे लक्ष्मी आती है पागल हो जाते हैं, अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है, और जब वही लक्ष्मी चली जाती है वो किसी लायक रह ही नहीं जाते हैं। और जब नहीं किसी लायक रह जाते हैं, कोई उनको पूछता भी नहीं है, तो अकेलापन महसूस करते हैं। और अकेलेपन में डिप्रेशन होता है, अंग्रेजी में डिप्रेशन, हिंदी में तनाव। और वही तनाव के कारण 5-6 चीजें बढ़ रही हैं, जिसको मैं पीछे बहुत जिक्र करता था। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, नहीं ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और 6वां नंबर सुसाइड। ये जो 6 चीजें बढ़ रही हैं इसी तनाव के कारण बढ़ रही हैं, क्योंकि हम पागल हो जाते हैं जब हमारी स्थिति मजबूत होती है। लक्ष्मी मेरे पास आती है ना, तो अपने आप को मजबूत समझते हैं और अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं। और वही जब लक्ष्मी आपके पास से ट्रांसफर हो जाती है, कंगाल बना देती है आपको, तब आप किसी के पास कैसे जाओगे? क्योंकि आपने किसी की सुनी नहीं, तो आपको कौन सुनेगा? अरे आप संपूर्ण रूप से परिपक्व हो और समृद्ध रहो। समृद्ध शब्द का प्रयोग हुआ ना, समृद्ध का मतलब होता है हर प्रकार से संपन्नता, समृद्धि कहलाती है। और उस समृद्धि को प्राप्त होने वाला व्यक्ति और भगवान विष्णु की तरह हो, नॉर्मल एकदम सामान्य रूप से सबका सम्मान करे, वह
इस जीवन की सार्थकता है। हम लोग तो क्या है कि क्षुद्र नदी भर चली तुराई और जस थोरे धन खली तराई। गोस्वामी तुलसीदास जी ही बात कहते हैं कि क्षण कहीं भी ज्ञान भी अगर किसी को हो गया, एक आध किताब पढ़ लिया या किसी गुरु के पास जाकर के कोई 2-4 शब्द सुन लिया तो अपने आप को ज्ञानी मानने लगता है। वो क्षुद्रता है। सामने वाले को सम्मान करिए, ये सबसे बड़ी गहराई है। वो किसी भाषा को जानता हो, किसी ज्ञान को जानता हो, किसी गुरु के पास जाकर के शिष्यत्व धारण किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो चेतना के स्तर पे जो आप हो वो भी है, जो वो है वही तो आप ही हो, है कि नहीं जी। तो स्थिति हमारी क्या होती है, मजबूत होती है। हम अपने आप का सम्मान करते हैं। दूसरे को सम्मान हम नहीं देते हैं, बल्कि हम अपने आप का सम्मान करते हैं, अपने वस्तुओं का सम्मान करते हैं, अपने शरीर का सम्मान करते हैं, शरीर के साथ जो जुड़े हुए हाथ पैर आंख नाक कान इनका सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब सदुपयोगिता जी। हम सबका सदुपयोग करते हैं, तो जब सब सदुपयोग होगा तो निश्चित है कि सबका सम्मान होगा, और उसी सबके सम्मान में आपका भी सम्मान होगा, क्योंकि आप सम्मान बांट रहे हो तो जो लेता है वो भी तो आपको सम्मान देगा। जब आप अपमान बांटोगे तो आपको कोई सम्मान कैसे देगा? तो आप भी तो अपमानित होते रहेंगे, क्योंकि आपने अपमान ही बांटा है। जिधर जाओगे उधर से ही दृष्टि से देखे जाओगे, लेकिन जब सम्मान दिए रहोगे तो जिधर से जाओगे उधर से ही आपका सम्मान आपको स्पष्ट दिखाई देगा। बाबू जाता था, भैया जाथन, काका जाथन, अरे बहु दादा जाथन, समझे नहीं जी। लेकिन उसी रास्ते से जब आप जाएंगे, हाउ देखा हाउ बुढ़वा जात बा, दर हरामी बा, अरे हरामियों में भी हरामी पैदा हुआ है। ऐसे भी शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं? यही तो अपमान है, और क्या है। आप जिधर से जाओ गुजरोगे यही आपको शब्द सुनने को मिलेगा, और सुनते 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 आपकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी, इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप मरोगे भी तो कष्ट से मरोगे। इसलिए अपनी स्थिति बाहर भी मजबूत करोगे तो ये जो स्थिति आपकी है ना, बैठ करके जो अनुभव किया आपने 30 मिनट तक जी, ये स्थिति व्यवहार काल में भी आपकी परिपक्व रहेगी। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, लेकिन आपका व्यवहार शैली बदलता हुआ मैं नहीं देखता हूं तो मुझे भीतर से कष्ट होता है, और लेकिन मौका पा करके मैं चुकता भी नहीं, बोल भी देता हूं। ये मैं आपके माध्यम से आप ही भर को नहीं बोलता हूं, मैं प्रत्येक साधकों को बोलता हूं जो साधना में परिपक्व होना चाहते हैं। तो बाहर की मजबूती हमारे भीतर की मजबूती को मजबूती देता है, और भीतर की मजबूती से हमारा बाहर भी हमारा मजबूत होता है। तो दोनों की मजबूती से हमारी अपनी स्थिति और मजबूत होती है। समझे कि नहीं आप जी। हम बड़ी बड़ी बातें बैठ के करते हैं, लेकिन जब व्यवहार करते हैं तो उसमें जब हम क्षुद्रता अपनी दिखाते हैं तो बड़ी बड़ी बातों पे हम हमारे ही ऊपर, जो सुनने वाले लोग हैं हमारी बड़ी बात को, वही उसी बड़ी बात को बोल करके हमारे ऊपर हंसते हैं। का हो, अरे तू तो प्रधानमंत्री का लंगोटिया यार हवा, और यह का कर थिया, ई का कर थिया, कहते हैं नहीं कहते हैं जी। मैंने बड़ी बड़ी बातें बोल गए और पता चला कि जन काम क्या कर रहे हैं। तो वही जो आप बोले रहते हैं कि हमारे तो ये हैं वो हैं, ऐसे हैं वैसे, हमारा ये परिचय है वो परिचय है, अब वही आपका जो क्षुद्रता आपको कहाँ ले जा रहा है। इसलिए किसी की मजबूती आपकी मजबूती, और आपकी मजबूती किसी और की मजबूती, यानी भीतर से आप मजबूत हैं तो शरीर की इंद्रियां भी आपके साथ ताल में ताल मिला करके काम करेंगी। भूख को जीत लेंगे, प्यास को जीत लेंगे, नींद को जीत लेंगे, आलस को जीत लेंगे, आंख से रूप को देख करके जो आकर्षण कर रहा है उससे अपने आप को मुक्त कर लेंगे, कान से सुन करके जो क्रोध अग्नि जग रही है वो भी उसको भी जीत लेंगे। जीभ से स्वाद बेस्वाद भोजन जीभ पर पड़ने के बाद आपका क्रोध अपने बस में रहेगा, भोजन पूरा कर लेंगे, जीभ को अपने बस में रखेंगे। पैर से चल करके ऐसे स्थान पे नहीं जाएंगे जहां मन को कष्ट हो, पीड़ा हो। हाथ से ऐसा कुछ करेंगे नहीं जिससे किसी की हत्या हो और आपका मन विचलित हो, परेशान हो।
दुर्गामी भाव को देख करके कि मेरा फांसी होगा, मेरा जीवन कारावास होगा, तो ये सब चीज़ों से मुक्त रहेंगे। लेकिन चेतना में रह करके काम करेंगे तो और आपकी स्थिति मजबूत होगी। समझ में आया? जी। तो चेतना का मतलब ज्ञान अग्नि, और ज्ञान की अग्नि में सब कुछ जल करके खाक हो जाता है। जी। बाहर की जो अग्नि देखते हैं हम लोग, जी। उसमें देखिए तृण से लेकर के मोटे मोटे बोटे हाँ, समझा। पेड़ पूरा सबको नष्ट कर देता है। जंगल में जब आग लग जाता है तो बड़े बड़े पेड़ को जला करके खाक कर देता है। तो वही जंगल में हमारा शरीर जंगल है, इसी जंगल को जलाना है। जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, यहीं पे प्रयोग होता है। इस शरीर रूपी घर को जो जला देगा वही मेरे अपने आप तक पहुंचेगा। समझे नहीं? तो अब जब जलाने का मतलब है कि जैसे हम बैठे कुछ याद ना हो, अब याद नहीं हुआ तो बिल्कुल शांत है कि नहीं? जी। अपने ही चंचल मन को चालू कर दिया। चालू। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1023 दिन हो गए। तारीख 26 अगस्त सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। तो चित्त और मन अलग अलग प्रयोग हो गए ना? जी जी, अलग अलग। तो चित्त स्थिर है जी। और मन शांत है जी। और मैं चेतना में रह करके इसे देख रहा हूं कि चित्त मेरा स्थिर है और मन मेरा शांत है। जी। तो उस समय की जो स्थिति का अनुभव भीतर से हो रहा है वो आनंद की अनुभूति हो रही, परम आनंद की अनुभूति। जी। ठीक है ना? जी। वो जो अनुभूति हो रही है उसी अनुभूति को ही परिपक्व करना है, चलते उठते बैठते सोते जागते व्यवहार में। जी। और बैठ करके तो करना ही करना है, लेकिन व्यवहार काल में भी वो स्थिति मजबूत हो तो व्यवहार करते समय अपना नुकसान सह लीजिए। जी। कबीर की भाषा इसी पे है कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। ये जो आप किसी को ठगते हो ना, मन वहां जागृत रहता है, मैंने देखो इनसे इतना छुड़वा लिया, मैंने इनको ठग लिया। वो मन की गति है, वो खुद कह रहा, बड़ा प्रसन्न होता है हमने इनको ठग लिया। और जब अपने ठगाता है तो कष्टित महसूस होता है, कष्ट का अनुभव करता है नहीं कि लोग मुझे ठग लिए, फलाना हमको ठग लिया, अच्छा रुका नहीं है बताई, तो कितना कष्ट होता है। और वही बात सामने वाले को नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपने को कहाँ पता कि यही जो मैं अनुभव कर रहा हूं ये अनुभूति उसको भी हो रहा होगा, क्योंकि वो भी वही है जो मैं हूं और जो मैं हूं वही वो भी है। तो जो मैं अनुभव करूंगा वर्तमान समय में वही तो वो अनुभव करेगा, और जो अनुभव कर रहा है वो मैं अनुभव नहीं कर पा रहा, और जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो नहीं कर पा रहा। तो दोनों में द्वंद्व, अंतर द्वंद्व होता है, और अंतर द्वंद्व में मन मजबूत होता है, न कि मैं मजबूत होता हूं। और मन जो है वो लगातार आपको जन्म दिलवाता रहेगा, और क्रम से जन्म जो लेन देन है उसमें कभी आप हावी होंगे, कभी वो हावी होगा आपके ऊपर, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो इसी से तो मुक्त होने के लिए आप मोक्ष चाहते हैं कि सदैव दुख से छूट जाए।
तो सदा दुख से छूटने वाला काम भी तो करना होगा कि नहीं? जी बोलिए। करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहीं यात्रा पे जाता हूँ ना, तो जो भी बस का किराया है वो तो दे करके जहाँ उतरना होता वहाँ उतरता हूँ। वहाँ से जब आगे जाना होता है तो टेम्पो या रिक्शा या कुछ भी करता हूँ, ठीक है, तो पहले कीमत पूछ लेता हूँ, भाई क्या लोगे? जैसे अभी मैं किसी से मिलने लखनऊ गया था, पॉलीटेक्निक उतरा, तो जहाँ मुझे जाना था वो 150 रुपया रिक्शा वाला मांगा रिजर्व के लिए, ठीक है, 150 रुपया मांगा, कहा कि 150 रुपया लगेगा। तो हमने उससे छुड़वाया, हमने कहा इतना तो हम नहीं देंगे और कम करो, तो 120 रुपये पे आया, ठीक है। 120 रुपये पे मैं टेम्पो पे बैठ गया, मैं वहाँ पहुँच गया। अब मैंने उसको 200 का नोट दिया, वो मुझे 70 रुपये वापस किया, तो 70 रुपया, उसके पास 30 रुपये छुट्टा नहीं थे, तो छुट्टा करा के ले आया और दिया मुझे। मैंने क्या किया, 50 रुपया ले लिया और 150 के हिसाब से उसको दे दिया। मैंने कहा कि आपने जो कहा था उतना ही मुझे देना है, क्योंकि आप अपने शेयर मांगे हो। वो तो मैं ग्राहक हूं, तो ग्राहक का काम है जनरल रूप से कि कुछ ना कुछ छुड़वाए। आपने छोड़ दिया, ये आपकी महानता है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि जितना आपका शेयर है उसे हम पूरा दे दें। और जैसे वो 30 रुपया पाया, वो इतना गदगद हो गया, इतना गदगद हो गया कि पूछिए मत। तो हमको क्या लेना है? ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। क्या है? बार बार कहता हूं ना कि ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्म क्या है? सबसे बड़ा संपत्ति समाज में क्या है? मन की प्रसन्नता। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। आत्मा प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए, आपके प्रति वो झुकने लगे, ऐसा कार्य करना है। एक तो मैं महात्मा, ठीक, बेस से और हृदय से भी महात्मा, तो मेरा तो कर्तव्य और बनता है कि जिसका जहां शेयर है वो हमको खींच के ले जाएगा। समझे नहीं आप? चाहे जैसे ले जाएगा, और रास्ते में जिसका जिसका शेयर है, जितना जितना, वो पूरा देना पड़ेगा। और जब आप देते जाएंगे तो ना वो आपको अपशब्द कहेगा और ना ही आपके मन में कोई कष्ट होगा, ना शरीर को कष्ट होगा। मारपीट नहीं होगा तो शरीर को कष्ट नहीं होगा, और वो अपशब्द नहीं बोलेगा तो मन को कष्ट नहीं होगा। दोनों बात है कि नहीं जी? क्योंकि आपने उसकी इच्छाएं पूरी करते गए, और वो अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए आपके साथ क्या करेगा? जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तो आपके साथ अभद्र व्यवहार तो करेगा नहीं करेगा। तो आपकी वही तो स्थिति है कि जहां जाओ, जिस रूप में रहो, जहां रहो, वहां जन्म जो व्यक्ति सामने है उसको खुश करने का प्रयास करो, तो उसकी खुशी में आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, प्रसन्नता बढ़ता जाएगा। समझे कि नहीं आप जी? तो ये स्थितियां होती हैं, और इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन जो है व्यवहार काल में भी और अध्यात्म काल में भी दोनों स्थितियां मजबूत होती हैं। तो व्यवहार काल से अध्यात्म काल मजबूत होता है, और अध्यात्म काल से व्यवहार की स्थिति मजबूत होती है। दोनों चीजें हम देखते हैं। इसीलिए पुराने समय में आपने देखा होगा, काम करने से पहले आदमी विचार करता था काम करें कि ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यवधान हैं। रुपया नाई बा, मनई नाई बाटे, हाई नाई बा, हाउ नाई बा, ऐसे नाई बा, वैसे नाई बा, कैसे करूँगा, तमाम तरह की बातें सोचता है। और जब मजबूती के साथ उसको करना शुरू कर देता है तो सबका सम्मान वो किए रहता है, उसी के आधार पर उसका भी सम्मान होने लगता है। तो धीरे धीरे वो काम पूरा हो जाता है, मन अपने आप पे कितना गदगद होता है कि कुछ भी नहीं था। और जब कर लेता है तो भी बैठ करके विश्लेषण करता है कि कैसे हो गया, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन कैसे हो गया? अरे ये तो सब भगवान कैले है, मनैक बस में का होगा। ये बातें आता है कि नहीं आता है? आता है। बोलिए। आता है। जब वो आत्मविश्लेषण करता है और अपने कर्म को देखता है, पहले तो बैठ करके विचार करता है कैसे होई, आज जब वही होने लगता है और हो जाने के बाद और जब बैठ करके विश्लेषण करता है तो कहता कैसे हो गया, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं।
बोलिए। तब वहां पे उसके मन में विचार उत्पन्न होता है कि भगवान ने कैले हैं, हमारे बस के तो नाई रहल भाई, हम तो नाई क्या पौती, हम अगर कैले होती तो ना ही हो पावत। ये तो भगवान के बस में बा, मनई के बस में तो कुछ नहीं बा। ये भाव उत्पन्न होता है उसके अंदर। करता खुद है, खुद अपने व्यवहार से ही चित्त स्थिर किए हुए काम पे मन लगाया है, वहां भगवान को किसी को नहीं देखता है, अपने काम को देखता है, डरा रहता है, भयभीत रहता है। काम करते समय देखिए, आप भी कभी अपनी बेटी का ब्याह किए होंगे, तो बेटी का ब्याह जब से शुरू किए होंगे कि बेटा देखने, लड़का देखना चाहिए, और लड़का देख करके लड़की का शादी करके उसको उसके घर भेज देना चाहिए। जिस दिन से मन में बात आई होगी तब से लेकर के, और जब तक बेटी घर चली नहीं गई, आप देखिए हर काम को कहीं किसी को देखते हैं दाएं बाएं, कुछ नहीं देखते हैं। वहां सिर्फ आप अपने कर्म को देखते हैं कि मेरी बेटी का शादी कैसे हो जाए। कोई भी नात बात हित मित्र कोई भी दरवाजे पे आवे, वो दुखी होकर के ना जाए जी। सब लोग प्रसन्न मुद्रा में ही जाए। और जब वही काम हो जाता है, और हो जाने के बाद जब आप 1-2 दिन के बाद मन शांत हो जाता है, तब आत्मविश्लेषण करते हैं, चाहे बैठ के करें चाहे चलते करें, वो भीतर से फिर भी अपने आप में होता रहता है कि कैसे हो गया। तो उसमें जब अध्ययन किया जाता है तब पता चलता है कि उसको प्रारब्ध बोलते हैं, क्योंकि हर जीव अपना प्रारब्ध लेकर के जन्मता है, और जन्म लेकर के अपने उसी प्रारब्ध में वो कर्म करके जो पिछला है वही खाता है वर्तमान में, और जो आज करेगा वो अगले। जैसे कल का कमाई जेब में है तब न मजबूती है कि आज चाय कहीं भी बैठ के पी लेंगे, क्यों जी जी। कल की कमाई के कारण हमारे जेब में पैसा है, और वह पैसा आज जब कमा करके उसको और रखेंगे तो कल के लिए भी रहेगा। लेकिन कल की कमाई आज ही खा करके खत्म कर दे तो, और आज कर्म न करें तो कल के लिए क्या खाएंगे जी। ये हर सुज्ञ जीव सोचता है कि कल के लिए भी कुछ होना चाहिए जी। 10 रुपया है तो 8 रुपया खर्चा हो, क्योंकि शाम को क्या खाएंगे, शाम को पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम मिला कि नहीं मिला पता नहीं। हर व्यक्ति इस बात को सोचता है अपने स्तर पे, एक मजदूर से लेकर के एक धनाढ्य व्यक्ति तक सभी लोग इस बात को सोचते हैं। उनका सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, क्योंकि पॉइंट अलग अलग है जी। पूरा महीना कंपनी का मालिक काम करवाता है वर्करों से, मटेरियल जो भी बन के तैयार होता है उसको सप्लाई भी करता है, उसका एक विभाग बनाया हुआ है सप्लाई का, उसका प्रचार भी कराता, प्रचार का एक विभाग बना हुआ है, सब काम करता है, और चिंता करता है कि इनको फला दिन को वेतन देना है। अगर हमारा सेलिंग अच्छा नहीं हुआ, ठीक, आमदनी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इनको हम वेतन कहाँ से देंगे, वो तो मटेरियल भर का भी नहीं होगा। एक उसको चिंता रहती है, एक आपको चिंता है कि कल कमाए थे 350 रुपया, 300 रुपये तो खर्चा हो गया, कल है 50 रुपया बचा है, और शाम को फिर 300 रुपये की जरूरत पड़ेगी, तो 250 रुपये कहाँ से लाऊं मैं। तो क्या करते हैं, तो अपने ही जो रोज का खर्च है 300, उसमें से कटौती करना शुरू करते हैं, समझ गए आप। तो कटौती करते करते उसी से आप 100 50 रुपया इकट्ठा करते 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 कभी कभी आप 1000 लाख खान के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि अपने ही व्यवहार में आपने व्यवहार को व्यवहार करते समय, यानी व्यवहार क्या है, आटा ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो उसमें से कटौती करते रहते हैं। सब सामान भी लेंगे और पैसा कुछ कम कराएंगे। जब वो डिटेल टोटल मार करके देता है दुकानदार, तब उसी में मान लीजिए 300 का सामान हुआ, तो कम से कम तो 20 रुपया तो छोड़ ही देगा। 280 रुपया लेगा वो, तो 20 रुपया तो बचा आपका जी। नहीं 20 छोड़ा तो 15 छोड़ा, हाँ कुछ तो छोड़ दिया, 10 छोड़ा, वही 10 रुपया से ही एक एक दिन का 10 रुपया, महीने का कितना हो गया, 300 रुपया हो गया कि नहीं हो गया जी। और 300 रुपया से साल भर का कितना हुआ, 12-3600 रुपया। तो धीरे 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 आप मजबूत होते जाएंगे कि नहीं जी जी। उसी तरह से व्यवहार जब आप करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो आपकी स्थिति मजबूत होती जाती है।
उसी तरह से जो ये अध्यात्म है, अध्यात्म की मजबूती क्या है? बैठ करके साधना करिए, लेकिन व्यवहार काल में भी ध्यान रखिए कि व्यवहार हमारा अपवित्र ना होने पावे, सही रहे, पवित्र हो। जी सही होगा तभी तो पवित्र होगा, जी जी अपवित्र होगा तभी तो सही हो रहा है। जी जी। दोनों बात है, कहीं कोई कमी ना आने पाए कि व्यक्ति जो है आपको कुछ अलग कहे बाद में, बल्कि वो आपको अपने सिर चढ़ाए। एक आवाज आप लगाइए तो दौड़े आ जाए।